हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा लेजर सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर कविंदर मोहन, ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड से हैं एंड इज 30 ईयर ओल्ड। और इनको लगभग 2 महीने पहले पैर में दर्द स्टार्ट हुआ था, जो इनके हिप से रेडिकुलेट करता हुआ टिल एंकल तक आ रहा है, यानी कि राइट साइड शाटे का पेन है। इनको पहले कमर में हल्का फुल्का दर्द रहता था, बट ऑल ऑफ ए सडन फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स और स्पेशली 1 महीने से दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पैर में ना कोई झंझनाहट है, ना सुनपन है, भारीपन है, लेकिन इनको चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इनसे जानते हैं इस समय क्या क्या तकलीफें इनको है। ये ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं, ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते हैं, इवन टर्निंग इन बेड इनको तकलीफ दे रही है। इनफैक्ट इन्होंने मुझे बताया कि शायद इनको 2 महीनों हो गए ढंग से बैठे हुए, और लेट के खाना खाना पड़ रहा है, खड़े होके खाना खाना पड़ रहा है, वो सब नहीं कर। तो आपको क्या क्या तकलीफ है इस समय? सर, चलने में थोड़े में मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है और उठना बैठना तो मैं भूल सा गया हूँ कि मतलब ऐसा होता भी है, और खड़े होके हर चीज़ करनी पड़ती है। हर चीज़ खड़े होके उठना बैठना बहुत मुश्किल है। मतलब इतना सीवियर पेन आपको रहता है, बहुत समय दर्द रहता है, समय हाँ। दर्द रहता है। और अगर आप खड़े हो जाते हो तो खड़े होने के बाद थोड़ी देर से नॉर्मल, तो अचानक से दर्द उठता है, तो फिर थोड़ी देर की तो बहुत ज़्यादा तेज होता है। और पेन किलर की जो खाई थी उनका असर थोड़ी देर तक रहता है, और जब उनका असर खत्म हो दोबारा दर्द शुरू हो मतलब जाता आपकी बिल्कुल एक्टिव लाइफस्टाइल बिल्कुल जीरो हो बिल्कुल गया, zero हो गया। टोटली ऑन बेड। है बहुत ज़्यादा। टोटली ऑन बेड। और खाना पीना भी आप कह रहे हो खड़े हो गए या फिर लेट के? रात का खाना तो बस लेट के खाना है, और सुबह शाम दिन में जो भी है खड़े होके खाना है वो खाना। ओके, सो ये पिथौरागढ़ से हैं और वहाँ पे काफ़ी ठंडा एरिया रहता है, तो उससे और भी ज़्यादा इस चीज़ में अफेक्ट आता है। आई हैव एग्जामिन हिम एंड अभी मैं इनका SLRT चेक करते हैं। सो देयर इज नो टिंगलिंग, नमनेस नहीं है, थोड़ा सा सेंसरी डेफिसिट इनको L4 पे आ रहा है, एंड टेंडरनेस है सैक्रोइलिक जॉइंट में। दैट्स व्हाई आई हैव प्लान्ड कि मैं टाउ ब्लॉक भी इनको लगाऊंगा। सो पहले लेफ्ट वाले पैर को उठाइए जो आपका नॉर्मल है। इससे कोई पैर में, इस वाले पैर में दर्द पड़ रहा है? नहीं। नथिंग, वेरी गुड। इस वाले को उठाइए, जहाँ आपको दर्द आना स्टार्ट हो जाए, खिंचाव लगे वो मुझे बता दो बस। सो ऑलमोस्ट 30-40 के आसपास है। इससे ज़्यादा दर्द बढ़ गया? हाँ, स्टार्ट हो गया, ज़्यादा हो रहा है, अभी रिलैक्स। ऐसे ओके, सो 30 to 40 के बीच में इनका इस समय में SLRT है। सो हिज MRI इज शोइंग L4 L5 डिस्क प्रोलैप्स विद L5 S1 डिस्क प्रोलैप्स एंड सिवियर कंप्रेशन ओवर द नर्व। अभी तक कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट इनको नहीं आया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बिल्कुल बेड पे ही है, एंड वी हैव डिसाइडेड टू गो फॉर DSCB बीटा 1 2 3 ऑन राइट साइड प्लस टाउ ब्लॉक, और फिर देखेंगे आधे घंटे में इनको क्या रिलैक्सेशन महसूस होती है। एडवाइस हिम कि आप 15 से 20 दिन के अंदर मेरे पे दोबारा से रिपीट आइए, और फिर 15-20 डेज में इनसे देखेंगे फिर दोबारा से कि कितना इनको इम्प्रूवमेंट आया है। इनकी कंडीशन काफ़ी सिवियर है, और मैं हमेशा बताता हूँ कई बार सिवियर कंडीशन के ऊपर जब पेशेंट बिल्कुल बेड पे ही है, बैठने में इनको इतनी ज़्यादा तकलीफ है, खड़े होकर खाना खाना पड़ रहा है, लेट के खाना खा रहे हैं, तो सिवियरिटी इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा रहती है। ऐसे में कई बार हमें मरीज को एडमिट भी करना पड़ता है, इंजेक्शन के साथ साथ में हम IV मेडिकेशन चला के, ताकि पेन को पहले कंट्रोल करें। जब तक पेन कंट्रोल नहीं होगा, पेशेंट एक्सरसाइजेज वगैरह की तरफ नहीं जा सकता। जो हमारा DSCB प्रोटोकॉल होता है कि हम पेशेंट को पहले पेन मैनेज करते हैं, अलोंग विद दैट we give exercises, medication, rehabilitation, lifestyle modification. So I'm going for DSCB beta 1 2 3. So I have given beta 1 2 3. अब हम टाउ ब्लॉक के लिए जाएंगे। होल्ड कर लो। सो फ्रेंड्स, आज जो हमारे पेशेंट है मिस्टर कविंदर पिथौरागढ़ से, हमने इनको DSCB बीटा 1 2 3 प्लस टाउ ब्लॉक लगाया था। नाउ वी विल सी आफ्टर 30 मिनट्स कि कितना SLRT में इम्प्रूवमेंट आता है। तो सर पहले इस वाले पैर को उठाना है, नॉर्मल वाले को। दिस इज नॉर्मल, ठीक है, कोई इशू नहीं। इस वाले को उठाइए, जहाँ आपको खिंचाव लगने लगे वहाँ पे रुकना है। दिस मच, और थोड़ा जा सकते हैं। यहाँ से शुरुआत हुई है, उतनी सीवियर आ रही है, यहाँ से स्टार्ट हुई है। सो इट्स 60। पहले जो था इतने पे, अभी 60 पे जाके हल्का स्टार्ट हुआ है। हल्का स्टार्ट हुआ है, बहुत सीवियर नहीं है। नहीं, बहुत नहीं। ठीक है, अगर ऊपर ले आते तो सीवियरिटी थोड़ी बहुत सीवियर तो नहीं आ रहा? नहीं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, वेरी गुड। तो रिलैक्स लगे। तो SLRT हैज इम्प्रूव्ड फ्रॉम 30-40 से लेके 60-70, 60 के आसपास अभी आ रहा है। और 60 पे भी सिर्फ और सिर्फ इनको पेन स्टार्ट हो रहा है, हल्का खिंचाव स्टार्ट हो रहा है। इट्स नॉट सो सीवियर, इतना सीवियर नहीं है। सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर इमीडिएटली पोस्ट
इंजेक्शन आपको 30 मिनट्स के लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में नहीं रखते पेशेंट को, हम भेज देते हैं 30 मिनट्स के बाद। तो 30 मिनट्स का 20 मिनट्स का मतलब ये होता है कि SLRT शुड इम्प्रूव। जिस पेशेंटों के अंदर SLRT सीवियरिटी अगर ज़्यादा नहीं हो तो SLRT इम्प्रूव होकर आता है, लाइक इनका 30 से 60 के आसपास आएगा। तो जिसके अंदर भी SLRT 10, 20, 30 डिग्री बढ़ने लग जाता है उसके अंदर डेफिनेटली रिजल्ट्स आते हैं। तो आपको पहले से रिलैक्स लग रहा है? रिलैक्स लग रहा है? एक बार उठिए, करवट लेके। ओके, अभी जब बैठे हो तो कमर पे रिलैक्सेशन है? हाँ सर। जैसे पहले आप टर्न लेते थे जो वो बैठते हुए थे, उस चीज़ को याद करिए और अभी का बहुत थोड़ा है अंदर डिफरेंस है? हाँ। चलो बताइए, थोड़ा घुमा के देखो, चला के देखो, चलोगे? सुन तो नहीं है ज़्यादा? नहीं सुन। ठीक है, आप ऐसे एक बार गैलरी में चल के आ सकते हो। पहले चलने में और अब में थोड़ा बेटरमेंट लग रहा है? पहले से अंतर है सर। पहले से अंतर है? रिलैक्स लग रही है मसल्स वगैरह? एक बार वो चक्कर करके हुआ देख लो। कमर भी रिलैक्स लग रही है थोड़ी? हाँ। रिलैक्स है? बेटर? प्लीज दैट्स इट। ये काफ मसल्स, थाई मसल्स सब रिलैक्स लगी है? हाँ सर, पहले से आराम है। पहले से आराम लग रहा है? ओके, वेरी गुड। पोस्ट इंजेक्शन DSCB 30 मिनट्स के बाद इनकी SLRT हैज इम्प्रूव फ्रॉम 30 टू ऑलमोस्ट 60 और चलने में भी इनको रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है पहले से बेटर, काफी बेटर, बेटर लग रहा है। सो दिस इज द इंडिकेशन कि अभी जो इंजेक्शन है इनके अंदर इफेक्टिव रहेगा, काम करना स्टार्ट किया है। कई बार कुछ मरीजों में ये चीज़ ना सोचें कि वो 20 से 30 मिनट में अगर थोड़ा रिजल्ट्स नहीं आया तो नहीं आएंगे, लेकिन यूजुअली पेशेंट्स को हम करते हैं कि 20-30 मिनट्स के अंदर पेशेंट की नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशंस ये सब नहीं जाने वाली, लेकिन मसल्स रिलैक्स बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मसल अच्छी खासी रिलैक्स हो जानी चाहिए पेशेंट को, नंबर 1। नंबर 2, SLRT इंप्रूवमेंट की तरफ आना चाहिए। जैसे इनका SLRT हैज़ इम्प्रूव्ड, अगर 10 डिग्री भी SLRT हमारी इंप्रूवमेंट की तरफ आती है तो इसका मतलब इट विल इम्प्रूव। तो यहाँ पे SLRT हैज़ इम्प्रूव टू 30 डिग्री, 30 डिग्री SLRT इंप्रूवमेंट है और इनको चलने फिरने में रिलैक्सेशन है। इतनी देर बैठ पाते थे पहले आप? नहीं सर, इतनी देर नहीं बैठ पाते? बहुत बेटर है तो बैठ पा रहे हो? हाँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आपके जानने वालों में किसी भी प्रकार की सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो या डिस्क की समस्या है, कमर में डिस्क प्रोलैप्स हो गए, स्पेशली मोस्ट कॉमनली L4, L5 एंड L5S1 डिस्क प्रोलैप्स होता है, शैटिका पेन, शैटिका, इन सारी कंडीशन के अंदर DSCB इंजेक्शन दिया जा सकता है। यंग पेशेंट्स के अंदर 80 to 90%, इनफैक्ट मोर देन 90% पेशेंट्स को बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के ठीक किया जा सकता है। पेन मैनेजमेंट बाय DSCB इंजेक्शंस एंड देन मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इन चारों को मिलाने के बाद ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कंप्लीट होता है। 12 हफ्ते का हम टाइम बोलते हैं कि 12 हफ्ते में यंगर पेशेंट्स काफ़ी हद तक बेटर हो सकते हैं और एक्टिव लाइफस्टाइल आगे में जाके वो लीड करेंगे। ऐसा नहीं कि हम उनको इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस देते हैं कि झुकना, बैठना, उठना, गाड़ी ड्राइव करना, ये सारी चीज़ें लेटर ऑन पेशेंट कर पाता है जब एक बार उनकी कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हो जाती है। तो एक बार इनसे और जानते हैं कि अभी मेरे को बात करते हुए और आपसे साथ बैठे हुए 2-3 मिनट तो हो ही गए, तो इतनी देर आप कंफर्टेबली बैठ पा रहे थे पहले? नहीं, पहले आते वक्त बहुत था, अभी तो ठीक है पहले से। ठीक लग रहा है? इतनी देर नहीं बैठ पाते थे, बैठ पा रहे हो? अब पहले से तो बैठ के खाना खा पाओगे? बिल्कुल। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ठीक हो जाओगे? पिथौरागढ़ से इतना दूर ट्रैवल करके आप आए हो यहाँ से पहाड़ों से, वेरी गुड। सो डेफिनेटली ही विल इम्प्रूव। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखे हैं, मोर देन 4500 पेशेंट्स के अंदर हम DSCB इंजेक्शन लगा चुके हैं एंड इट्स बेसिकली एक्टिंग एज ए गेम चेंजर, स्पेशली इन स्पाइन प्रॉब्लम्स के लिए गेम चेंजर की तरह एक्ट कर रहा है। इनको जहाँ पे इन्होंने MRI कराया था वहाँ पे भी इनको सर्जरी के लिए बोला गया है। अब हम देखते हैं क्या हम इनको सर्जरी से बचा पाएंगे, पर मुझे काफ़ी हद तक वो है कि आई एम 90% कॉन्फिडेंट कि ही विल डू वेल विदाउट एनी सर्जरी। सो ऐसी कोई भी समस्या आपको आपके जानने वालों में है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।